नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शारण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज यहाँ हॉलैंड den Haag से कथा होने जा रही हैं और ख़ास करके rijswijk का जो हमारे मंदिर हैं से rijswijk में जो मंदिर हैं, इस मंदिर के सहयोग से गौ माता मंदिर के साथ साथ और ये जा कर के कथा होने जा रही हैं। आज की कथा जो हैं सो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की और 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय कथा होने जा रही हैं कि जिसमें हम जान सकें कि अंतिम अध्याय में क्या है। और हमारे से का मंदिर का मालिक श्री अरुण ब्रिजमोहन जी जा कर के बहुत सहयोग दे रहे हैं कि ये कथा आप लोग के घर घर तक पहुंच सके। तो आप श्रवण करने की महती कृपा करें। और 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय जो है ये चतुर्दशों अध्याय है, यानी 14वां अध्याय है, जिसमें श्री सूत जी जाकर सौनक आदि ऋषियों से बतावत हैं कि हे सूत जी कहते हैं कि अर्धश्लोकामतं च चतुर्वेदे च गीतम श्रीमद्भागवतम नाम वेद सिद्धांत बोधकम। श्री जाकर के व्यास जी के चले जाने पर, जब व्यास जी चले गए इन सारे देवी भागवत कथा कह के, तो सूत जी जाकर के नैमिषारण्य क्षेत्र के मैदान में 88,000 ऋषियों से बतलाते हैं कि हे मुनीश्वरों, श्री देवी का मुखारविंद से यह यानी श्लोकार्थ और सर्व दिखलमाहु यानी नंद्यस्ति कदाचन यानी किला था। वहाँ पर एक किला था जहाँ वेद व्यास जी चल गए कथा बाँच के, उसी का नाम श्रीमद् भगवत हैं और जो वेद की और जाकर रहस्यों का प्रतिपादक हैं कि वेद का और रहस्यों का, वेद बोला जाता है ज्ञान उपत यानी ज्ञानियों का बताने के लिए जो हमारे उसमें शिक्षा दिखाएं, और जा करके हमारे प्रतिपादकों का, प्रतिपादक बोला जाता है कि जितने लोग रोज जाकर भगवान में अपने मन को लगाते हैं। जैसे कई जगह लोग आते हैं यज्ञ वगैरह में और आकर के जा कर के आसन लेते हैं, बैठते हैं और कथा को करते हैं और सुनते हैं, उनको बोला जा है यानी प्रतिपादक। कि प्रति हम लोग हर हफ्ता यहाँ पहुँचीला या प्रति रोज हम लोग मंदिर में पहुँचीला या प्रति मास जहाँ जहाँ तक मंदिर का हमारे दिया गया है सब जगह मंदिर में हम पहुँचते हैं। तो उस प्रकार से हमारे जा कर के इस पुराण सूत्र का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में अब वट वृक्ष के पत्र का बाल रूप से अब विराजने वाले विष्णु भगवान को उसी आने और मूल प्रकृति महादेव जी ने दिया था कि जहाँ जाकर विष्णु भगवान के आसन हो जाए और वो बेटा ऐसे बैठ जाओ अंधहल मीटर, तो ऐसे ऐसे जा करके हम लोगों को विष्णु भगवान के लिए बैठने के लिए शिव जी जहाँ आसन दिए हैं, ऐसे हमारे इस देश का नियम जो है कि 1.5 मीटर पे हम लोग आसन लगा के बैठे तनी दूर दूर, तो सरकार दिक्कत नहीं करेगा। अर्थात वो ब्रह्मा ने जा करके श्रवण करके अब विष्णु भगवान को अच्छी आसन दिए
कि जिन आसन से विष्णु भगवान ने और ये श्रीमद् भागवत की तथा देवी भागवत की प्रवचन अब बैठ करके व्यास जी के से अब सुने। अब व्यास जी उसके बाद में उनका पुत्र श्री सुखदेव जी मुनि अर्घ्यनार्थ यानी और सार भाग इस संग्रह को अर्थाधिष्ट श्लोकों में यानी 18,000 योजन 18,000 श्लोक में जाकर के विष्णु भगवान ने और सुखदेव मुनि ने जाकर को इसको भी कहा है। ये जाकर श्रीमद् भागवत देवी भागवत जो हैं इसको जाकर के बहुत लंबी कथा है। पौराणिकं पूजया त्वं वस्त्राधारण दीभिः व्यास बुद्धय तमखारे श्रोत केशोपेशता। इसके उपाय जाकर बताते हैं भगवान जी ने कि एतेव पुरानारायण कथा विद्वान ब्राह्मण की विधिवित यानी पूजा करके अनेक मुखार विंद से और कथा श्रवण करना चाहिए। को विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए कि जो जानता है, जिसके पास विचार बुद्धि है और कथा को अर्थ लगाने की उसके पास सामर्थ्य हो तो उनसे सुनना चाहिए। उनके पूजा पाठी करके भक्ति भाव से तो उनको सुनना चाहिए। अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तथा नवरात्रि के अवसर पर जाकर करे चाहिए। भाद्रपद महीना के पूर्णिमा जब आवे तो वो दिन होए अथवा नवरात्रि व्रत में ये सब कथा होती हैं। उस समय यानी रेशमी वस्त्र का विशेष यानी स्वर्ण सिंहासन समेत और ग्रंथ प्रदान करके गोदान का और भूरी दक्षिणा भी दे और जा करके रेशमी वस्त्रों से सिंहासन को सजाना चाहिए। अच्छी से बना के, जैसे यहाँ का सिंहासन आप देख रहे हैं कि हमारे बेटा महेंद्र गुदर का बनाया हुआ है, ऐसे करके और यानी साथ गौदान एवं भूषण आदि जो कुछ कपड़ा लत्ता गौदान ये सब करे। नमा यज्ञ के अंत में अर्थात साहित्य में जा करके ब्राह्मणों की भोजन कराएं। यज्ञ हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन करावे के चाहिए। भोजन करने के बाद ब्राह्मण जा करके कहते भय कि देवी बुद्ध्यायं परोजोत्तमा नवाम भरने अभि पात्र सानेनं सर्वा नेनं वरेनावपि। और इस पर देवी माता कहते हैं भगवान ने श्री वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी जाकर सौनक आदि ऋषि के मैदान में 18,000 ऋषियों से बताए हैं कि ये कथा को वेद व्यास जी कहे हैं, वेद व्यास का पुत्र श्री सुखदेव जी कहे हैं और विष्णु भगवान बैठ करके ये कथा को बड़ी भावना के साथ सुनते हैं। भगवान को हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन भगवान वहाँ उपस्थित होता है और आकर कथा बहुत शांत भाव से बैठ करके सुनता है। तो इस प्रकार स्मरण रहे कि यह सब कार्य और देवी बुद्धिया अर्थात जगदम्बा के और संतोषार्थ करना चाहिए कि देवी माता के संतोष कराने के लिए उसके लिए ये कथा कराया जाता है। इसलिए ये कथा होता है। हम लोग जा करके अपने मन के अपने के लिए ना करीला, हम लोग देवी माता के नाम से करीला। भगवान विष्णु जी अपने नारद जी से कहते भय कि हे नारद, भगवान नारद जी से क्या कहते हैं कि हे नारद पुराण दाने नैतं बुद्ध्या फलं लभेत इस लोक यह लोके सुख भूत्वा चंते दिवाकराम। हे नारद, इस प्रकार पुराण प्रदान अभुदान यज्ञ यानी स्नान का है का उसका समान है कि जा करके प्रकार से पुण्य दान अच्छी दान को देने वाला भूदान हम प्राणी मात्रों को कल्याणों को देने के लिए ये भागवत पुराण है। तो इसको जाकर हम लोग जरूर करे के चाहिए और का सम्मान करे के चाहिए। देवी भागवत ना उठाए कि बिगदेव यहाँ से हुआ यहाँ धर लो, पन्ना उल्टा फुलटा रहे, सब ऐसी नहीं, सब सीधे से जाकर करें। हमारे ई बे से जो बोला जाता है रईसवेक में मंदिर है जिसका मालिक श्री अरुण ब्रिजमोहन जी हैं
वो भी यहाँ जा कर के अपने नियम अपने मंदिर का बनाए हैं। और मुझे ये जो बड़ी प्रसन्नता है कि मंदिर बना के हर एक यज्ञ कार्यों पर्वों पर आपने जाकर धर्म को प्रचार करते हैं। तो जिसके घर में यह यानी देवी भागवत पुराण का सदाकार होता है, जहाँ जहाँ देवी भागवत के कथा हो है, जो सर्वदा यानी अपने घर में यह ग्रंथ रत्न रखता है, जिसके घर में ये चीज बुक धरल है, उसके घर में लक्ष्मी का सरस्वती का ये दोनों का सदा विद्यमान रहती है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों वहाँ रहे घर में जहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत रहे हैं। और खाली लपेट के ना धरे चाहिए कमरा में। मैंने 30 बुक लिखा और 30 बुक जा करके मैंने खाली बांटा है दुनिया भर, आज तक कोई से हम नहीं सुनते हैं। तो और जा करके सुनते हैं कि कोई उसके बारे में बात करता है, ओकर मतलब सारे बुक घर के में लुकवा के धरल काशी में। वो सरस्वती माता है, लक्ष्मी है, आपके घर से चला गई हैं, बंद करके ना धरो, पुस्तक को पढ़े के चाहिए और सुनावे के चाहिए। हे मुनिवर, इस महाग्रंथ ये यानी शकुन आदि का विचार यानी वितकाल से अब किया जाता है, जिस यानी विसर्ज विसर्जन और नमस्कंद किया जाता है। दोनों नवरात्रि जो हैं हम लोग मानते हैं 4 नवरात्रि, जिसमें से नवरात्रि चैत्र का नवरात्रि और आश्विन का नवरात्रि में हम लोग मनाते हैं। वैसे तो चारों नवरात्रि में हो तो अच्छा है और होता है। तो इससे अधिष्ठात जा करके शरीर नवरात्रि जो है इसका नवा पाठ भगवती जगदम्बा को अवश्य ही होना चाहिए, करना चाहिए। और इस पाठ को करने से हमें कल्याण को प्राप्ति होती है। तक्षवेतं तीर्थानं पठिताभ्यं सदा विद्वयं विशुद्ध्रंथ पठेन दक्षानी च विनवहनाम। इसमें भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ये शैव विषैव और यानी गणपत्य इत्यादि सतिक पुरुष अपने अपने इष्ट देव की शक्तियों शिव जी, लक्ष्मी जी, छाया, रिद्धि, सिद्धि तथा दुर्गा माता हर एक को जाकर अपने आत्मा में बैठाते हैं। और जैसे हमारे ये जाकर के वैसे जो हमारा मंदिर है रईसवेक में फॉलबरलान नंबर 17 पर, यहाँ कल रात्रि को भी मैं उपस्थित रहूँगा। तो आप लोग हर एक जी को आ सकें, जितना जगह रहे मंदिर से सलाह करके और उनसे तब जाकर उतने आवे, कानून से बाहर काम हम लोग ना करें। तो इतना होते हुए सूर्य जी ने कहा, सूर्य जी क्या कहते हैं कि हे नारद, हे हमारे भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण परम पवित्र और वेदों का रहस्य है और जिनमें जाकर कल्याण को प्राप्ति मिलती है। सर्वथा सत्य बोलना चाहिए। इसमें जाएं तो गायत्री देवी का और नाम अवश्य ही लें। गायत्री माता के नाम ले से सभी हमारे कार्य पूर्ति होती हैं। इस प्रकार समस्त वेद शास्त्रों का निगूढ़ यानी उनकी लौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं और तभी हमारे देवी भागवत की और कथा की रहस्य मिलती हैं। आज भी कितने दिनों से गौ माता मंदिर में भी देवी भागवत चल रहा है कथा दनहाक शहर में। आवाज खास करके ई वैसे जो जाकर के रईसवेक में है फॉलमरलान नंबर 17 पर, जिनका मालिक अरुण ब्रिजमोहन जी हैं, ये जाकर के तत्व युक्त अंतरातिक महाग्रंथ रूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभी यानी मुनिजनों के सामने प्रस्तुत करके और तथा उन विद्वान ब्राह्मण को और जाकर मुनियों को शुभ अनुसार ग्रहण करके और यह जगत जननी भगवती पार्वती देवी दुर्गा कमला और हर एक को जा करके इसको ध्यान देना हमें चाहिए। तो आदरणीय अवश्य ही ये जा करके जो हमारे ई वैसे के वजह से दरिए से और गौ माता मंदिर तरह से आज की कथा सेवन किया गया, ये यही तक है। अगले बार फिर आप लोगों से फिर मिलूँगा। कल शाम को शनिवार को फिर मैं ई वैसे में रहूँगा रईसवेक फॉलमरलान नंबर जाकर के 17 पर। आज की कथा यहाँ समाप्ति है, फिर अगले बार आप लोग से मिलूँगा। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराण
द्वादश अध्याय सिंहासन द्वादश कंधे श्रीमद् महादेवी भागवत नामो चतुर्दशोध्याय। बार बोलो प्रेम से देवी माता की जय।